बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बेहतर होंगे और अल्लाह पाक आप सबको बेहतर रखे, अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और आप सब पर और पूरी दुनिया पर और हमारे पाकिस्तान पर अल्लाह ताला की रहमत हो। दुनिया में जो परेशान है, जो बीमार है, अल्लाह पाक उनके ऊपर अपना खास करम करे और उनकी मुश्किलात और उनकी बीमारियों को ख़त्म करे। तो बिस्मिल्लाह करते हैं, आज की रेसिपी शुरू करते हैं। आज की जो हम रेसिपी बनाएंगे वो है आलू के कटलेट्स। आलू के कटलेट्स कह लें या फिर आप वो आलू की टिकिया कह लें या फिर आलू के कबाब कह लें। तो चलो बिस्मिल्लाह करते शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने 4 टेबल स्पून हमने ये देखें ऑयल लिया है और बिस्मिल्लाह करते चूल्हे को ऑन करते हैं। मीडियम फ्लेम करेंगे और सबसे पहले हम इसमें प्याज डालेंगे। ये देखिए 1 अदद मैंने बड़ी प्याज ली है और उसको मैंने बारीक बारीक काट लिया है। हमने प्याज को फ्राई करना है। हमने इसको सिर्फ फ्राई करना है, प्याज को गोल्डन ब्राउन बिल्कुल नहीं करना। आप देखें ये मीडियम फ्लेम है हमारा। तो जब तक प्याज थोड़े से ब्राउन होते हैं तो मैं आपको बाद में मिलती हूँ। हाँ जी, प्याज हमने फ्राई कर ली है क्योंकि हमने गोल्डन ब्राउन बिल्कुल नहीं करने थे, हमने सिर्फ फ्राई करने थे। तो ये देखें प्याज हमने फ्राई कर ली, गोल्डन ब्राउन बिल्कुल नहीं किया। अब ये देखें ये 2 किलो आलू हैं। हमने इनको धोकर इनका छिलका उतार कर तो हमने बॉयल कर ली। ये देखें क्यूब्स की शक्ल में बॉयल कर ली। अब हम ये भी फ्राई करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलू को भी हमने 2 से 3 मिनट फ्राई करना है। तो फ्राई करने के लिए आप घी भी ले सकती हैं, ऑयल भी ले सकती हैं, जो आपको पसंद हो आप ले सकती हैं। तो 2 से 3 मिनट के बाद मैं आपको मिलती हूँ जब आलू फ्राई हो जाएंगे। हाँ जी, आलू हमने फ्राई कर लिए। ये 9 से 10 सब्ज मिर्च है जो हमने के इसको अच्छी तरह पीस लिया है, वो भी शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये 1 अदद टमाटर लेकर हमने उसका पेस्ट तैयार किया है, वो भी शामिल करेंगे। और ये है ब्रेड क्रम्स जो कि मैंने खुद घर में तैयार किए हैं। तो मैं बाद में इसकी भी रेसिपी बनाऊंगी तो मैं आपको बता दूंगी, तो वो भी शामिल करेंगे। ये तकरीबन 1 बाउल है दरमियाने साइज़ का, वो भी इसमें शामिल कर देंगे। इनको भी हम फ्राई करेंगे अच्छी तरह। ब्रेड क्रम्स है ना जो वो अच्छी तरह ना ज्वाइन करता है, सारी चीज़ों को आपस में ना जोड़ देगा ताकि जो आप कटलेट्स बनाएं टूटे ना।
इसको भी हम 2 से 3 मिनट उसी में फ्राई करेंगे, उसी घी में, उसी सब चीज़ों के अंदर अच्छी तरह इसको मिक्स करेंगे। इसको भी हम अच्छी तरह 2 मिनट फ्राई करेंगे। तो मैं आपको 2 मिनट के बाद मिलती हूँ। अब हम इसमें मसाले डालेंगे। और एक बात जो मैं आपको कहना चाहती हूँ कि जब आप आलू जब फ्राई कर रही हों उस टाइम जब ब्रेड क्रम्स डालें तो जो है ना आग अपनी बिल्कुल आस्था कर दे, बिल्कुल लो फ्लेम पे कर दे, क्योंकि ना ब्रेड क्रम्स आज चिपक जाते हैं, जुड़ जाते हैं, नीचे लग जाते हैं, इसलिए। तो अब हम इसके अंदर मसाला शामिल करेंगे। 1 टेबलस्पून हमने ये देखें साबुत खुश्क धनिया लिया है। 1.5 टेबलस्पून हमने लिया पाउडर सुरख मिर्च पाउडर। 1 टेबलस्पून हमने नमक लिया है। 1 टेबलस्पून हमने मिक्स गरम मसाला लिया है पिसा हुआ। 1/2 टेबलस्पून हमने ये दादर मिर्च ली है, मोटी कुटी हुई मिर्च जिसको कहती हैं। 1 टेबलस्पून हमने मोटा कुटा हुआ ज़ीरा लिया है। 1 टेबलस्पून हमने ये खुश्क धनिया लिया है। और ये 1 टीस्पून हमने लिया अजवाइन। और 1 टीस्पून हमने लिया है चाट मसाला। तो ये सारे मसाले मैं शामिल करूँगी इसमें। ये देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन सब मसालों के हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ये सारे मसाले हमने मिक्स कर दिए। 2 से 3 अदद हमने लेमन लिया और उसका जूस निकाल दिया, वो भी इसमें शामिल करेंगे अच्छी तरह बीज साफ करके। कोरिएंडर हमने लिया, वो भी इसमें डालेंगे, सब्ज धनिया। अच्छी तरह मिक्स कर देंगे इसको भी। इन सब को मिक्स करने के बाद हम चूल्हा बंद करेंगे और ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तो हम अच्छी तरह इसको मैश कर लेंगे। हाँ जी, पीठी हमने तैयार कर ली है। ये देखिए माशाल्लाह, ये सारी पीठी हमने तैयार कर ली है। और ये देखें कितने ज़बरदस्त कटलेट्स बनाए हैं। कैसे बनाए हैं मैं आपको बताती हूँ। ये हमने लिए इसमें से जैसे आटे का पेड़ा लेती हैं। पीठी ना तो ज़्यादा लिया और ना ही कम लिया, दरमियानी लिया है। और जैसे आटे का ये पेड़ा बनाते हैं ना, बिल्कुल गोल। ये देखें ऐसे, ठीक है। ये देखें हो गई। अब इसको इससे हल्का सा ऐसे प्रेस कर देना है। ये देख कितनी खूबसूरत बन गई है। इसी तरह एक और हम लेंगे। बहुत कम पीठी नहीं लेनी और बहुत ज़्यादा भी नहीं लेनी, सिर्फ दरमियानी लेनी है, ठीक। ये देखें, इसको ऐसे दबा के अच्छी तरह, ये ऐसे बिल्कुल गोल। जैसे पहले मैंने रिपीट कर देती हूँ, जैसे हम आटे का पेड़ा बनाते हैं, ठीक है। ठीक है, अब इसको हमने हल्का सा ऐसे प्रेस कर देना है। ये देखिए, अगर थोड़ी सी ख़राब हो जाए आप इसको ऐसे फोल्ड कर दें।
ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त टिकिया तैयार हो गई है। लेकिन अभी ये नीम गर्म है, तो इसको हम थोड़ी देर के लिए ना 10 से 12 मिनट हम फ्रिज में रखेंगे। अगर हमने अब बनाई ना तो ये टूट जाएंगे, तो 10 से 12 मिनट ना हम इसको फ्रिज में रखेंगे, फिर फ्राई करेंगे। तो मैं आपको मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। टिकिया हमने फ्रिज में रखी थी 10 से 15 मिनट, तो अब ये फ्राई करने के लिए रेडी हैं। ऑयल हमने लिया है, ये देखिए फुल नहीं भरना, हमने इसको डीप फ्राई नहीं करना है, शैलो फ्राई करना है। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते शुरू करते हैं। दो अंडे लिए हमने, इसमें मिक्स करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रेड क्रम्स लगाएंगे हम। इसको अच्छी तरह प्रेस करेंगे ब्रेड क्रम्स को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने इसको मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है, क्योंकि आलू भी पके हुए हैं, हर चीज़ पकी हुई है। तो हमने सिर्फ इसको गोल्डन ब्राउन करना है, पकाना नहीं है हमने इनको। एक प्लेट में हमने टिश्यू पेपर रख लिया, आप चाहे पेपर रख लें निकालने के लिए इसमें शामी कबाब को। ये देखें मैंने साइड चेंज किया है, लुक देखें कितनी खूबसूरत है। क्योंकि ना सब कुछ ऑलरेडी पका हुआ है, हमने सिर्फ इसको कलर देना है, ब्राउन सा गोल्डन ब्राउन सा कलर देना है, इसको पकाना नहीं है। और चूल्हे की आंच आस्था नहीं रखनी, उससे पता क्या होगा, ये टूट जाएंगे, कलर भी नहीं आएगा, टूट जाएंगे। आपने मीडियम फ्लेम पे रखना है। ब्रेड क्रम्स भी मैं आपको 2-3 किस्म के बनाने सिखाऊंगी, बाज़ार से इतने महंगे मिलते हैं, आपको घर में मैं बनाने सिखाऊंगी और बिल्कुल फ्रेश और ज़बरदस्त बनेंगे और बहुत सस्ते बनेंगे। इसकी लुक देखिए आप, ये ज़बरदस्त है और शक्ल से लग रहा है ना क्रिस्पी है। ये देखो माशाल्लाह।
फ्लेम बिल्कुल आस्था करेंगे और दूसरी इसमें शामिल करेंगे, इसको भी फ्राई करेंगे। ये देखिए, अंडे में डिप करेंगे इसको अच्छी तरह और फिर ब्रेड क्रम्स लगाएंगे अच्छी तरह। ये देखिए, ऐसे प्रेस करके लगाना आपने अच्छी तरह। देखें ये देखें, ये ऐसे, ठीक है। ये ज़बरदस्त लग गया ब्रेड क्रम्स, इसको भी शामिल कर देंगे। और दूसरे का भी शामी कबाब लेंगे, या आलू के टिक्कों को पकड़ेंगे हम, उसको भी अंडे में डिप करेंगे और ब्रेड क्रम्स लगाएंगे हम। ये देखिए, अच्छी तरह लगाने, प्रेस करके। ये देखिए, लुक देखे कितनी खूबसूरत है। इसको भी हम फ्राई करने के लिए लगा देंगे। ये देखिए, इसको एक और लेंगे आलू की टिक्की को, और इसको भी ये ब्रेड क्रम्स के साथ अच्छी तरह लगा देंगे। ये देखिए, क्या खूबसूरत शक्ल है इसकी। इसको भी फ्राई करेंगे। फ्लेम मीडियम कर देंगे दोबारा। फ्लेम ऑफ करेंगे। ये देखिए, माशाल्लाह हमने फ्राई कर लिए। एक बात का आपने ख्याल रखना है, जब भी आप ब्रेड क्रम्स लगाएं या भी किसी भी किस्म के क्रम्स लगाते हैं आप, ठीक है, तो आपने ऑयल जो है ना वो फ्राई पैन में ज़्यादा नहीं डालना है, क्योंकि ब्रेड क्रम्स होते हैं ना वो नीचे जब लगते हैं ना तो वो जल जाती हैं, तो जलने के बाद वो सारे कबाब को लग जाते हैं। आपने थोड़ा सा ऑयल डालना है और आपने इसको फ्राई करना है, और उसके बाद जब नीचे वो सारे जल जाएं तो उसको चम्मच के साथ निकाल कर सेपरेट कर लें, और बाद में फ्रेश ऑयल डाल लें। थोड़ा थोड़ा ऑयल डालना है, ज़्यादा ऑयल नहीं डालना। इसको भी हम ये देखिए, माशाल्लाह इसको हम अब डिश में पेश करते हैं। हाँ जी, ज़बरदस्त कटरस हो गया तैयार। आप भी बनाएं और खाएं और खुश रहें, और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, लाइक कर दिया करें, और खुश रहें और सबको खुश रखें। अल्लाह हाफिज़।